नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक बड़े अहम सवाल पर हम उसका जवाब देंगे। एक सवाल हमारे पास है। इस तरह मुख्तलिफ़ छोटे छोटे सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखते रहेंगे। एक सवाल हमसे किया गया, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अहले सुन्नत हैं, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर उन्होंने दलाइल के साथ इस बात को वाज़े किया है अपनी किताब के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने अंबिया किराम को उलूम खमसा में से इल्म अता फ़रमाया और बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उलूम खमसा का इल्म अता फ़रमाया। यह आपने कौल किया है। तो इस पर बाज़ गैर मुक़ल्लिद वहाबी और बाज़ देवबंदी किस्म के लोग वो ये सवाल करते हैं कि ये तो जी अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नत के इमाम, उनको कहते हैं कि ये तो उनका तफर्रुद है। तफर्रुद का मतलब ये होता है कि ये तो उनकी अपनी कोई राय है जी, इससे पहले तो किसी इमाम ने ये राय कायम नहीं की। ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो 5 चीज़ें कि कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, बारिश कब होगी और क़यामत कब आएगी, और साथ एक और चीज़ कि रूह किसे कहते हैं, ये उलूम खमसा में से तो नहीं है। बार क्या इसके बारे में बहस करते हैं कि रूह क्या है, इसका इल्म भी नहीं दिया। तो फिर वो आयत करीमा पढ़ते हैं। आयत करीमा का जवाब तो हम अपलोड करेंगे दलाइल की ज़बान में, लेकिन आपको ये भी बात कह दें कि ये बात जो कहते हैं लोग कि ये तो जी आला हज़रत यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये बात मंसूब करते हैं और कहते हैं कि ये तो उनका तफर्रुद है, यानी वो लोग ये कहते हैं कि ये तो उनकी बिदात है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। और उनके नज़दीक बिदत का ये माना है कि ये पहले तो कभी किसी ने ये काम नहीं किया, तो ये आज आके हम सुन रहे हैं जी इन 5 चीज़ों का इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला अंबिया किराम को भी देता हो, बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो मैं कहता हूं कि हाँ, पहलों ने भी लिखा है। जो लोग एतराज़ की ज़ुबान ही सिर्फ जानते कि एतराज़ ही करना है, वो पढ़ भी लिया करें। कुछ अगर पढ़ लेते, किताबें पढ़ी होती, तो शायद आपको ज़रूरत ही पेश ना आती। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कही बात इतनी पुख्ता बात है कि वो सिर्फ इस मैदान में अकेले खड़े नहीं हैं, उनके पीछे तसलसल है आइम्मा इल्म का, जिनको ये गैर मुक़ल्लिद वहाबी और देवबंदी लोग भी अपना बहुत बड़ा इमाम वो अपने आइम्मा मानते, और वही आइम्मा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कई बात की तायीद करते हैं। यानी उनकी इल्मी दलाइल जो है वही ज़बान इमाम अहले सुन्नत और वही तहरीर इमाम अहले सुन्नत की। सबसे पहले इमाम कोट कर रहा हूं जो 656 हिजरी में जिनका विसाल हुआ है, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह शारे मुस्लिम, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस जिब्रील की शरह करते हुए, आप तो ये कहते हैं ना कि हुजूर को ही अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। इमाम कुर्तुबी की इबारत पढ़ने लगा हूं, उसके बाद बताइएगा कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम है अबुल अब्बास अहमद बिन उमर बिन इब्राहिम अल मालिकी अल कुर्तुबी 656 हिजरी अल मुतवफ़ा, वो इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। वो फरमाते हैं कि जो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत और वसीला के बगैर इन 5 चीजों के जानने का दावा करे, वो इसमें झूठा है। कल क्या होगा, मां के पेट में क्या है, कौन कहां मरेगा, बारिश कब होगी और क़यामत कब आएगी, ये 5 चीजों के बारे में फरमा रहे। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि कोई ये दावा करे कि उसे ये इल्म उलूम खमसा का इल्म जो है ये हुजूर के वसीले के बगैर मिल गया है, तो फरमाया कि समझो कि वो झूठा है। जिसको भी मिलता है ये इल्म, जिसको देवबंदी और वहाबी लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला अंबिया और
को बिलउमूम और मुस्तफ़ा को बिलखुसूस ये इल्म अता नहीं फरमाया, और हम कहते हैं कि ये मुस्तफ़ा को बिलखुसूस अता फरमाया। उसके बारे में कहते, आप तो कहते हैं कि हुजूर को ही अता नहीं किया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हुजूर के वसीले के बगैर कोई ये दावा करे तो वो दावा बातिल है। यानी उनका मानना ये है कि ये जो इल्म है ये तो फिर हुजूर के वसीले से अल्लाह की अता मुस्तफ़ा पे बरसी, और मुस्तफ़ा का सदका फिर कायनात में जिस शान से भी बटा पर बटा। और ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और इसको नकल किया इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में, उम्दतुल कारी में, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसको फतहुल बारी में लिखा। फिर इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मिरकातुल मफाती शरह मिशकात के अंदर लिखा। और इससे भी बढ़कर हवाला यह कि शबीर उस्मानी ने अपनी शरह जो मुस्लिम की शरह करते हुए उसमें लिखा। अब बताइए, ये 656 हिजरी। अब आ जाए इससे आगे, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी साहिब फतहुल बारी जो बुखारी के बुलंद तरीन शारहीन में जिनका शुमार होता है, और दुनिया में बुखारी शरीफ के जो शारे सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं उनमें उनका शुमार होता है, एक इमाम ऐनी रहमतुल्लाह अलैह का और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते हैं, बाज़ उलमा ने कहा है कि सूरह बनी इसराइल की आयत में यह दलील नहीं है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को रूह की हकीकत पर मुत्तला फरमाया, यानी इत्तला दी। यसअलूनका अनिर रूह, इस आयत करीमा पर गुफ्तगू करते हुए अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि बाज़ लोगों ने यह इतराज़ किया कि अल्लाह ताला ने रूह क्या है इसकी हकीकत पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इत्तला नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि एहतमाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको रूह की हकीकत पर इत्तला दी हो, और आपको इस इत्तला यानी रूह की जो इत्तला आपको अता फरमाई है, इस हुक्म को आगे यानी कि बयान करने से रोक दिया हो, मख्फी रखने का हुक्म दिया हो। और क़यामत के इल्म के बारे में मुतालिक उलमा ने इसी तरह कहा कि अल्लाह ने इत्तला तो दी हो और साथ फरमा दिया कि इसको मख्फी रखने का हुक्म दिया हो। फिर आगे देखें, अल्लामा अहमद कस्तलानी, ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, साहिब इरशादुस्सारी। उन्होंने अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इबारत उठाकर इरशादुस्सारी के अंदर नकल कर दी कि अल्लाह ताला ने क़यामत और रूह का इल्म, जो लोग ये इतराज करते हैं कि नहीं दिया या इसकी हकीकत पर इत्तला नहीं फरमाई, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द फरमा दिया। फरमाया नहीं, एहतमाल ये है कि दिया हो, और आगे बयान करने का, इसको मख्फी रखने का हुक्म दे दिया हो। अब ये जहां फतहुल बारी में दर्ज है वहां इरशादुस्सारी में भी दर्ज है। और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अल्लामा अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने इमाम हैं, और दोनों शारहीन बुखारी भी हैं। और एक बड़े इमाम मवाहिब दुनिया इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो सीरत तय्यबा पर है, उसके बहुत बुलंद शारे अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह शरह मवाहिब दुनिया में फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, फरमाते हैं इल्म क़यामत और बाकी इन 5 चीज़ों के मुतालिक जिनका सूरत लुक़मान की आखिरी आयत में जिक्र है, जो बदमज़हब लोग आयत पढ़ते हैं वो उसी सूरह लुक़मान की आयत के बारे में फरमाते हैं उसमें जिनका 5 चीज़ों का जिक्र है, उलमा ने यही कहा है कि अल्लाह ताला ने आपको इन 5 चीज़ों का इल्म अता फरमाया, आपको इन्हें मख्फी रखने का हुक्म दिया। वही अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह वाली बात करती कि इल्म तो दिया है, पर यह इल्म जागिर करने से मना फरमा दिया है, क्योंकि यह इल्म मखलूक की ज़रूरत नहीं था,
और इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको अता ही नहीं फरमाया। सो इमाम जुर्कानी भी कायल हैं इस चीज के। शरह मवाहिब लदुनिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 265 उठा के पढ़ें। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह शरह सुदूर उनकी किताब है, सफ़ा नंबर 319, उसमें कहते हैं कि बाज़ उलमा ने ये बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूर खमसा का इल्म दिया गया है और वक़ूए क़यामत का और रूह का भी इल्म दिया गया है और आपको इनके मख्फी रखने का हुक्म दिया गया है। अब देखिए ऊपर से आइम्मा किराम जैसे बात होती आ रही, नीचे उसी तरह ही रिवायत होती आ रही है। फिर इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर सावी, वो तफसीर सावी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 215 पे लिखते हैं कि उलमा किराम ने फरमाया कि हक बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से उस वक्त आपकी वफात, आपकी जारी वफात तब तक नहीं हुई जब तक अल्लाह ताला ने आपको इन 5 चीजों के उलूम पर इत्तिला नहीं फरमा दी, लेकिन आपको इन उलूम के मख्फी रखने का हुक्म दिया। बताए कोई भी कि हुजूर को ये इल्म अता नहीं किया गया, इस बात को कोई नहीं मानता। हाँ, अगर कोई मना वारिद कर रहे हैं तो इल्म को मख्फी रखने पे मना वारिद कर रहे हैं। ये कि हुजूर को अल्लाह ने दिया ही नहीं, इस बात का इमाम कोई कायल नहीं है। ये मैं कहता हूं कि ये आजकल के वहाबी देवबंदी लोगों की इख्तरा है ये। फिर आगे इसी तरह अल्लामा आलूसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह साहिब रूहुल मानी, एक बड़ी ज़ख़ीम तफसीर है, उसके बारे में उसमें लिखते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त तक वफ़ात नहीं पाई जब तक कि अल्लाह ताला ने आपको हर उस चीज़ का इल्म नहीं दे दिया जिसका इल्म देना आपको ज़रूरी था। हर उस चीज़ का इल्म दे दिया। और फिर उसकी तफसील बताते हैं, और ये बात जायज़ है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़ूए क़यामत पर मुकम्मल इत्तिला दी हो, मगर इस तरीका पर नहीं कि इससे इल्म इलाही का इश्तिबाह हो, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने किसी हिकमत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका इख्फा वाजिब कर दिया हो। ये कि इत्तिला तो दी गो पर मना कर दिया हो कि प्यारे ये इल्म मखलूक की जरूरत नहीं है। अब बताएं, पूरी इबारत है। फिर इमाम राजी फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो अपने मखसूस गैब यानी कि क़यामत कायम होने के वक्त पर किसी को इत्तिला नहीं फरमाता, अलबत्ता उनको इत्तिला फरमाता है जिनसे वो राजी होता है और वो अल्लाह के रसूल है और मुस्तफ़ा तमाम रसूलों के सरदार हैं। अगर रसूलाने इज़ाम में इस इल्म की खैरात बंटती है तो मुस्तफ़ा तो सैयदुल मुरसलीन है। फिर इसी तरह ये जो कौल जो मैंने अभी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया है, अल्लामा अलाउद्दीन खाज़न ने भी अपनी तफसीर में इमाम राजी का ये कौल लिखा है। और तफसीर खाज़न की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 319 और तफसीर कबीर की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 678, और ये वही इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए ये कौल लाए हैं। फिर अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह शरहुल मकासिद जिल्द 5 के अंदर कहते हैं, और जवाब ये है कि यहां गैब अमूम के लिए नहीं बल्कि मुतलक है, या इससे गैब खास मुराद है, यानी कि वक्ते वक़ूए क़यामत और आयात के सिलसिला रब्त से भी यही मालूम होता है। और ये बात मुस्तबाद नहीं है कि अल्लाह ताला बाद रसूलों को वक्ते वक़ूए क़यामत पर इत्तिला फरमाए, खा वो रसूल मलाइका हो या रसूलाने बशर, यानी अंबिया किराम में जो इंसानों में बशरों में अंबिया किराम तशरीफ़ लाए
वो हो या मलाइका में जो अल्लाह ताला की वही अंबिया किराम तक लाते वो हो। अब बताएं, तो वो कहते हैं कि ये बात जायज है कि ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा। और आखिर में शाख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह, शाख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबूवत के अंदर कहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ कहते हैं, हक बात यह है कि कुरान की आयत में इस बात पर कोई दलील नहीं कि हक ताला ने अपने हबीब को रूह की हकीकत पर इत्तला नहीं दी, बल्कि जायज है कि इत्तला दी हो और लोगों को बतलाने का हुक्म न दिया हो। अब देख लें, ये बात शेख मुहक्किक तक नकल हुई है। ऊपर से आइम्मा किराम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनसे भी पहले आइम्मा किराम ने ये बात कही, फिर बेदर पे रिवायत होती रही। इमाम कुस्तलानी ने भी रिवायत की, इमाम सयूती ने भी रिवायत की, इमाम जुरकानी ने भी रिवायत की कि इल्म तो दिया हो पर उसका इख्फा। इमाम साहिब रूहुल मानी ने भी इसको लिखा कि इल्म तो दिया हो पर उसकी इत्तला आगे मखलूक को देने से अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से मना कर दिया हो। इसकी वजह कि मखलूक को इस इल्म की जरूरत नहीं है। आगे बतलाने का हुक्म आपको न दिया हो। और बाज़ उलमा ने इल्म क़यामत के बारे में भी यही कौल किया। और ये बात करने के बाद शेख मुहक्किक कहते हैं, बंदा मिस्कीन अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ये कहता है कि कोई मोमिन आरिफ, यानी कोई मोमिन आरिफ वली कामिल हुजूर अलैहिस्सलाम से रूह के इल्म की कैसे नफी कर सकता है? वो जो सय्यदुल मुरसलीन और इमामुल आरिफीन हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और सिफात का इल्म अता फरमाया और तमाम अव्वलीन और आखिरीन के उलूम आपको अता किए हैं, इनके सामने रूह के इल्म की क्या हैसियत है? आपके इल्म के समंदर के सामने रूह के इल्म की एक कतरा से ज्यादा क्या हकीकत है? ये शेख मुहक्किक ने लिखा। और फिर अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशादुस सारी के जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 178 के ऊपर लिखते हैं कि कोई गैर खुदा नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। वो आयत करीमा का टुकड़ा लिखकर कि कहते कि कोई गैर खुदा नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, सिवाय इसके पसंदीदा रसूलों के कि इन्हें अपने जिस गैब पर चाहे इत्तला दे देता है। यानी वक्ते क़यामत का इल्म भी इन पर बंद नहीं रहे। औलिया वो रसूलों के ताबे हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं। वही बात कर दी जो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने की। फरमाया कि ये कहना कि इन 5 उलूम की कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अता नहीं किए, फरमाया ये गलत है। या बाज़ उलमा का नजरिया ये है कि अता किया गया, मख्फी रखने का हुक्म दे दिया कि ये इल्म जो है वो अवाम की, लोगों की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने दिया पर उसका इख्फा करने का भी हुक्म दे दिया। और या बाज़ उलमा ने कहा, जैसे इमाम कुर्तुबी ने, कि अल्लाह ताला ने दिया, और अगर कोई मखलूक में यह दावा करे कि इस समंदर इल्म में से उनको कोई जुज़इयात मिले हैं और दावा करे कि बिन वसीला मुस्तफ़ा के मिले, तो फरमाया फिर बातिल है। तो ये आइम्मा किराम के नजरिए हैं कि अल्लाह ने दिया और इसका फैजान उम्मत में बढ़ता है औलिया किराम में। और बाद उलमा किराम ने कहा कि इल्म तो दिया पर उसका इख्फा के उसको आगे बयान न करे, साथ ये भी अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। पर किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि इन 5 चीज़ों का इल्म जो है वो अल्लाह अंबिया किराम को देता ही नहीं है। और वो आयत करीमा पढ़ के, जैसे वहाबी देवबंदी लोग डोरे डालते ना बदमज़हब करने के लिए, ये डोरे डालने वाली बात किसी इमाम ने नहीं की। ये डोरे डालने की भयानक किस्म की जो रमज है, ये आज के बदमज़हब लोगों ने घड़ी है कि झूठ बोलना, इल्म पे झूठ बोलना, आइम्मा का नाम लेके झूठ बोलना, और फिर लोगों को वो बात बयान करना ताकि लोग बदमज़हब हों। अब वो लोग सोचे, घर में खोलें ये सारी किताबें और पढ़ें ज़रा, ये बात जिसने कही है उसको शर्म नहीं आती? वो आइम्मा किराम के ऊपर झूठ बोलते हैं। और ये कहना कि आइम्मा किराम में से किसी का अकीदा नहीं था, ये तो सुन्नियों के इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने अपनी तरफ से घर के डाल दिया है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह की कही बात इतनी पुख्ता बात है कि वो सिर्फ
आपकी कलम से निकली और कलम से निकलने के बाद लोगों को नहीं पता चली, बल्कि उसके पीछे आइम्मा किराम की इल्मी तायीद का समंदर है। कभी फतावा रज़विया शरीफ उठा के पढ़े, आपको पता चले कि इल्म कहते किसको है। आला हजरत को ऊपर इतराजात करने वाले मुल्लाओं ने कभी भी आला हजरत को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो इमाम अहले सुन्नत की तहरीरें पढ़ने के बाद इस्लाह हो जाती है आप लोग। सो आज इस सवाल का जवाब इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह अगले क्लिप में हम, कि उलूम खमसा जो 5 उलूम हैं, इनके बारे में ये कहते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ख़ास है, तो अल्लाह किसी को अता नहीं फरमाता। वो आयत पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे और फिर आइम्मा तफसीर को मैं कोट करूँगा कि उनकी राय इस आयत करीमा के बारे में क्या है। क्या वहाबियाना और देवबंदियाना है या आलिमाना और मुहक्किकाना है? अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।